गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और टॉपिक है सूफी धर्म की विशेषताएं। सूफी धर्म की विशेषताओं में आज हम कादरी संप्रदाय की बात करेंगे बच्चों। कादरी संप्रदाय के संत कौन कौन होते हैं? कादरी संप्रदाय, सूफी धर्म की विशेषताओं में कादरी संप्रदाय के संत कौन होते हैं? कादरी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? कादरी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? अब्दुल कादिर जिलानी। कौन थे? अब्दुल कादिर जिलानी। कादरी संप्रदाय, यहाँ ये कौन सा संप्रदाय है बच्चों? यहाँ यह कादरी संप्रदाय है। यहाँ कादरी संप्रदाय है और कादरी संप्रदाय के संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी हैं। कौन है? अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जिन्होंने कादरी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? कादरी संप्रदाय की स्थापना की थी। कादरी संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना होती है। कौन सी शताब्दी में होती है? 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना होती है। अब्दुल कादिर जिलानी ने यहाँ एक उपाधि धारण की थी और इनको पिरानों का पिरान कहा जाता है बच्चों। इनको क्या कहा जाता है? पिरानों का, इनको कहा जाता है पिरानों का पिरान कहा जाता है। पिरानों का पिरान कहा जाता है। पिरानों के पिरान से क्या मतलब होता है बच्चों? पिरानों के पिरान से मतलब होता है ये अब्दुल कादिर जिलानी संतों के संत कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये अब्दुल कादिर जिलानी संतों के संत कहलाते हैं। यानी जितने भी संत हैं सूफी संत, उन सारे सूफी संतों में सबसे इम्पोर्टेंट माने जाने वाले संत अब्दुल कादिर जिलानी है। कौन है ये? अब्दुल कादिर जिलानी है। अब्दुल कादिर जिलानी ने कादरी संप्रदाय की स्थापना की थी। 12वीं शताब्दी में ये स्थापना करते हैं। इनको एक उपाधि मिली थी, पिरानों का पिरान कहते थे इनको। पिरानों का पिरान कहा जाता था। और कादरी संप्रदाय के दूसरे प्रमुख संत कौन है? मोहम्मद गौस। क्या नाम है बच्चों? दूसरे संत का क्या नाम है? मोहम्मद गौस। क्या नाम है? मोहम्मद गौस। पहले का क्या नाम था? पहले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी। दूसरे कौन है यहाँ पर? मोहम्मद गौस। यहाँ कितने संत हो गए कादरी संप्रदाय के? पहला संत अब्दुल कादिर जिलानी है, दूसरा संत मोहम्मद गौस है। और ये कादरी संप्रदाय बच्चों, कादरी संप्रदाय मुगल वंश के सम्राट औरंगजेब की तरह ही ये संगीत का विरोधी था। गाना बजाना, संगीत और इन सब में ये विश्वास नहीं करते थे और इन पर रोक लगी हुई थी। ये लोग हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। ये क्या पहनते थे बच्चों? ये हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। संगीत और गाना बजाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये कौन सा संप्रदाय है? ये कादरी संप्रदाय है। शेख अब्दुल जाकिर। अब यहाँ एक नाम आता है शेख अब्दुल जाकिर। ये कौन से नंबर के हैं? ये तीसरे नंबर के कादरी संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं। शेख अब्दुल जाकिर, क्या नाम है इनका? शेख अब्दुल जाकिर। शेख अब्दुल जाकिर ये फतेहपुर सीकरी, आगरा का फतेहपुर सीकरी महल बना हुआ था। वहाँ ये इस्लाम धर्म और कुरान के अनुसार ये आदेश दे रहे थे। उसी समय मुग़ल सम्राट अकबर वहाँ पर आते हैं और मुग़ल सम्राट अकबर कहते हैं कि अपना आदेश बंद करो। फिर ये शेख अब्दुल जाकिर ये कहते हैं उनको, ये क्या कहते हैं बच्चों? ये कहते हैं कि मुग़ल सम्राट अकबर को ये कहते हैं कि ये आपका साम्राज्य नहीं है, ये हमारे संतों का साम्राज्य है। आप हमें यहाँ किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दे सकते हो। और अकबर को ये कहने वाले कौन से संत हैं? शेख अब्दुल जाकिर हैं कि ये साम्राज्य आपका, ये आपका साम्राज्य नहीं है जो मैं आपका आदेश मानूं। ये कौन कह रहे हैं? ये शेख अब्दुल जाकिर कह रहे थे कि ये आपका साम्राज्य नहीं है कि मैं आपका आदेश मानूं। ये तीसरे प्रमुख संत हैं शेख अब्दुल जाकिर। और चौथे प्रमुख संत कौन है कादरी संप्रदाय के? कादरी संप्रदाय के चौथे प्रमुख संत आते हैं दारा शिको।
दारा शिकोह का नाम सुने हो बच्चों? दारा शिकोह शाहजहां के 4 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा जो था वो कौन है? वो दारा शिकोह होता है। सबसे बड़ा वाला ये एक विद्वान माना जाता है। इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। इसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। और ये दारा शिकोह कादरी संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये कादरी संप्रदाय से संबंधित है। दारा शिकोह के गुरु का नाम क्या है? दारा शिकोह के गुरु का नाम क्या है? मुल्ला, क्या नाम है बच्चों? दारा शिकोह के गुरु का नाम है मुल्ला शाह। क्या नाम है? मुल्ला शाह। यहाँ देखिए दारा शिकोह जो है एक बार कहाँ गए थे? लाहौर गए थे। कौन सी जगह गए थे बच्चों? लाहौर गए थे। और लाहौर में एक प्रमुख संत है, और उन प्रमुख संत का क्या नाम है? प्रमुख संत का क्या नाम है? मियाँ मीर। क्या नाम है बच्चों? मियाँ मीर। यहाँ देखिए मियाँ मीर प्रमुख संत का नाम है। यहाँ ये कादरी संप्रदाय के प्रमुख संत हो गए। पहला नंबर मैंने आपको बताया अब्दुल कादिर जिलानी जो थे, ये कादरी संप्रदाय के कौन है? ये संस्थापक हैं। कादरी संप्रदाय के संस्थापक हैं। 12वीं शताब्दी में कादरी संप्रदाय की स्थापना की थी। मोहम्मद गोश दूसरे नंबर पर आते हैं यहाँ पे। और तीसरे नंबर पे शेख अब्दुल जाकिर, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर को ये कहा था कि मैं आपके आदेश को नहीं मानता, क्योंकि यहाँ ये फतेहपुर सीकरी का महल है और यहाँ ये संतों का महल है, यहाँ आपके आदेश नहीं चलेंगे, ये आपका साम्राज्य नहीं है। और ये कहने वाले शेख अब्दुल जाकिर होते हैं 3 नंबर पे। 4 नंबर पे कौन है? 4 नंबर पे शाहजहां के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन है? दारा शिकोह, जो एक विद्वान पुरुष था जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था और शीर्षक नाम दिया था सिरर ए अकबर। यहाँ दारा शिकोह के गुरु का नाम क्या है बच्चों? मुल्ला शाह है। दारा शिकोह के गुरु का नाम क्या है? मुल्ला शाह है। ये 5वें नंबर कादरी संप्रदाय के प्रमुख संत है मुल्ला शाह। और 6ठे नंबर पे कौन आएंगे? लाहौर के कौन है? मियाँ मीर। लाहौर के कौन है? मियाँ मीर। कौन सा संप्रदाय है ये कादरी संप्रदाय है। ये कौन सा संप्रदाय है बच्चों? कादरी संप्रदाय है। भारत का या पूरे भारत के अंदर सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय कौन सा था? चिश्ती संप्रदाय। सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय कौन सा था? चिश्ती संप्रदाय। ये किसने कहा था कि भक्ति और संगीत के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है? ये शब्द किसने कहे थे? भक्ति और संगीत के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था। ये किसने कहा था बच्चों? मोइनुद्दीन चिश्ती ने ये शब्द कहे थे। और भारत के प्रमुख सूफी संतों में एक ऐसा विद्वान था जिसने उपनिषदों का जितने जो उपनिषद थे उन सब उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवा दिया था। उपनिषदों की संख्या 108 उपनिषद प्रमुख माने जाते हैं और उनको फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाने वाला सूफी संत कौन था? दारा शिकोह। कौन था बच्चों? दारा शिकोह। भारत के इतिहास में और सूफी संतों के इतिहास में महिला रहस्यवादी कौन थी बच्चों? भारत के इतिहास में सूफी संतों के इतिहास में महिला रहस्यवादी कौन थी और उस महिला रहस्यवादी का नाम क्या था? रहस्यवाद का मतलब होता है सूफी धर्म को रहस्यवादी धर्म भी कहा जाता है। और जो महिला जो थी, जो सूफी धर्म की थी, उस महिला का नाम क्या था? उस महिला का नाम रबिया। उस महिला का नाम क्या होता है? रबिया। रबिया कहाँ की रहने वाली थी? रबिया कहाँ की रहने वाली थी? रबिया बसरा की रहने वाली थी। कौन सी जगह की? बसरा की रहने वाली थी। एक चीज मैंने आपको बताई बच्चों, बसरा और बेसरा क्या होता है? बसरा क्या होता है और बेसरा क्या होता है? बसरा का मतलब होता है बसरा। बसरा का मतलब इस्लाम के कुरान के अनुसार जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया था और प्राचीन इस्लाम धर्म के आधार पर ही जो कानून बनाए जाते थे उसको बसरा कहते थे। एक होता है बेसरा। अब बेसरा जिसमें नए परिवर्तन हो गए थे, नए कानून बन गए थे और कुरान के आधार पर नहीं बल्कि नए परिवर्तन के आधार पर जो नियम बनाए जाते थे वो बेसरा कहलाते थे।
क्या कहलाते थे? बेसरा कहलाते थे। एक सूफी संतों के इतिहास में बच्चों, सूफी संतों के इतिहास में एक नाम आता है और एक नाम आता है मंसूर अल हजाज। क्या नाम आएगा? मंसूर अल हजाज। मंसूर अल हजाज, ये इनको अनल हक भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अनल हक भी कहते हैं। अब बच्चों, ये अनल हक क्या होता है? आप पूछोगे कि सर ये अनल हक क्या होता है? अनल हक का मतलब क्या होता है? अनल हक कौन है? मंसूर अल हज्जाज जो सूफी संत हैं, मंसूर अल हजाज, ये मंसूर अल हजाज, ठीक है। ये अनल हक, इनको क्या कहते हैं? अनल हक कहते हैं। सूफी संत के इतिहास में इनको अनल हक कहा जाता है। यहाँ ये अनल हक क्या होता है? अनल हक का मतलब होता है मैं ईश्वर हूँ, ये कहते हैं। ये मंसूर अल हजाज कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। ये क्या कहते हैं? मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही जो है ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ही ब्रह्मा के समान हूँ। ये कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा के समान हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ। और सब जगह जो है उस जमाने में, उस दौर के अंदर ये कह रहे थे कि मैं ही जो है ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्मास्मि हूँ। तो इनके जो खिलाफ थे, इनके विरोधी लोग जो थे, इनके विरोधी लोगों ने इनको सूली पे चढ़ा दिया था। इनको किस पे चढ़ा दिया था? सूली पर चढ़ा दिया था। ये कौन से सूफी संत है? ये मंसूर अल हजाज है। ये मंसूर अल हजाज है। क्या नाम है इनका? मंसूर अल हजाज इनका नाम है। भारत के इतिहास में, सूफियों के इतिहास के अंदर बच्चों, भारत के इतिहास में, सूफियों के इतिहास में सूफिया कलीम एक संगीत चलता है। कौन सा? सूफिया कलाम। सूफिया कलाम एक संगीत चलता है और ये सूफिया कलाम जो संगीत है, ये भारत के इतिहास में या भारत के अंदर ये कौन सी जगह फेमस है? ये जम्मू कश्मीर में फेमस है। कौन सी जगह फेमस है? ये जम्मू कश्मीर में फेमस है। सूफी संतों के इतिहास में जो सबसे धनी सूफी संत जो था, जिसके पास खूब दौलत थी, खूब रुपया था, खूब पैसा था, और वो सूफी संत कौन थे? बाहुद्दीन जकारिया। वो कौन से संत है? बाहुद्दीन जकारिया होते हैं। बाहुद्दीन जकारिया होते हैं। सूफी संतों के इतिहास में बच्चों, सूफी संतों के इतिहास में ऐसा कौन सा संत था जिसने भागवत गीता और जिसने योग विशिष्ट का फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया था? ऐसा कौन सा सूफी संत जो था जिसने भागवत गीता और योग विशिष्ट का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? वो दारा शिको था। कौन था? दारा शिको था। अब देखिए बच्चों, एक नाम आता है अल गजाली। एक क्या नाम आता है? अल गजाली। सूफी संतों के इतिहास में ये अल गजाली जो थे, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। अल गजाली कहते हैं कि हमारे शरीर के भीतर ही आत्मा निवास करती है, बाह्य जगत में, भौतिक संसार में कुछ नहीं है। हमारे शरीर के अंदर हमारी प्राणवायु ही आत्मा होती है और यही प्राणवायु जो होती है, यही प्राणवायु भीतर होती है। भीतर ही हमको खोजना होता है कि हम कौन हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये अल गजाली कह रहे हैं। यहाँ देखिए एक नाम आता है इब्नुन। एक नाम आएगा बच्चों इब्नुन अरबी। इब्नुन जो है ये एक सूफी संत हैं और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का नाम क्या है? वहादत उल वजूद। क्या नाम है बच्चों इस सिद्धांत का? वहादत। इस्लाम धर्म के अंदर ये जो शब्द है वहादत उल वजूद का मतलब होता है, वहादत उल वजूद का मतलब आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। आत्मा कहाँ होती है? शरीर के भीतर ही होती है और आत्मा को ही
प्राणवायु कहते हैं। और प्राणवायु जो होती है वो हमारी सांसें होती है, और हम जो है भीतर सांसें आ रही है और सांसें जा रही है, इसी का ध्यान वहादतुल वजूद कहलाता है। क्या कहलाएगा? वहादतुल वजूद कहलाएगा, जिसमें हमारे विचार शून्य हो जाते हैं। और जब विचार शून्य होंगे तो हमारा ध्यान क्या होगा? घट जाएगा, और ध्यान घट जाएगा। ये कौन कह रहे हैं? इब्नुल वहादतुल वजूद में कहते हैं, वहादतुल वजूद में ये कह रहे हैं। और ये भारत के प्रमुख सूफी संत हैं। एक शब्द आता है मक्तावात। सूफी धर्म के अंदर कौन सा शब्द है? ये मक्तावात। सूफी धर्म के अंदर जब भी कोई पत्र व्यवहार किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जो पत्र जाएगा उसी को, शब्दावली को मक्तावात कहा जाता है। मक्तावात कहा जाता है। सूफी धर्म के इतिहास में एक शब्द आता है मजार। मजार का मतलब क्या होता है? सूफी धर्म के अंदर जो समाधि होती है, उस समाधि को क्या कहते हैं? मजार कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? मजार कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक सिलसिले कौन से संप्रदाय के होते हैं? भारत में सबसे अधिक सिलसिले कौन से संप्रदाय के हैं बच्चों? सबसे अधिक सिलसिले चिश्ती संप्रदाय के हैं। किसके हैं? चिश्ती संप्रदाय के। मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के सबसे अधिक सिलसिले हैं। मंसूर बिन, एक सूफी संत है जिसका नाम है मंसूर बिन। क्या नाम है? मंसूर बिन। इनको भी इस्लाम धर्म का उपदेश देने के कारण जनता ने क्या कर दिया? सूली पर चढ़ा दिया था बच्चों। मंसूर बिन। सूफी धर्म के इतिहास में एक निजामुद्दीन ओलिया का नाम आता है। निजामुद्दीन ओलिया फिरोज खिलजी जो थे, फिरोज तुगलक को इन्होंने जो है मना कर दिया था कि हम सरकारी सेवा नहीं करेंगे। एक नाम आता है बच्चों, यहाँ देखिए अब, नक्शाबंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलेगा? नक्शाबंदी संप्रदाय। नक्शाबंदी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? अब हम नक्शाबंदी संप्रदाय पर बात करेंगे। ये सूफी धर्म की विशेषता और सूफी धर्म के संप्रदाय वाला टॉपिक चल रहा है। सूफी धर्म के सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है? चिश्ती संप्रदाय है। ये नक्शाबंदी संप्रदाय। यहाँ इस संप्रदाय की स्थापना कौन करेंगे? इस संप्रदाय की स्थापना कौन करते हैं? अबेदुल्ला द्वारा। इसके संस्थापक कौन है बच्चों? संस्थापक कौन है? ख्वाजा। कौन है? ख्वाजा अबेदुल्ला नक्शाबंदी संप्रदाय के संस्थापक होते हैं। ख्वाजा अबेदुल्ला। भारत में नक्शाबंदी संप्रदाय का प्रचार किसने किया था? भारत में नक्शाबंदी संप्रदाय का प्रचार किसने किया था? प्रचार करने वाले कौन थे? प्रचार करने वाले बाकी बिल्लाह। कौन है ये सूफी संतों में इनका नाम, क्या नाम आता है? बाकी बिल्लाह। बाकी बिल्लाह जो थे उन्होंने नक्शाबंदी संप्रदाय का प्रचार किया था भारत के अंदर। संस्थापक कौन है? ख्वाजा अबेदुल्ला। यहाँ नक्शाबंदी संप्रदाय का भारत में इसका संस्थापक कौन है? भारत में इसका संस्थापक कौन है? बाहुद्दीन। कौन है बच्चों? बाहुद्दीन जो है वो भारत में नक्शाबंदी संप्रदाय के संस्थापक, जन्मदाता माने जाते हैं। इन्होंने सनातन इस्लाम धर्म पर सबसे ज़्यादा बल दिया था। नक्शाबंदी संप्रदाय के अंतिम सूफी संत कौन है? उनका नाम, क्या नाम है उनका नाम है मीर दर्द। क्या नाम है बच्चों? मीर दर्द उनका नाम होता है। इल्मे इलाही। इन्होंने एक सिद्धांत चलाया था, इल्मे इलाही। कौन सा? इल्मे इलाही मोहम्मदी। इल्मे इलाही
मोहम्मदी, ये इनका एक सिद्धांत चलाया था, एक संघ चलाया था। एक नाम आता है शेख अहमद शरिंदी। नक्शबंदी संप्रदाय के संतों में एक नाम आता है शेख अहमद सरहिंदी। क्या नाम है? शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी, ये शेख अहमद सरहिंदी जो है ये जहांगीर के गुरु होते हैं। ये कौन है? जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर का नाम सुना है बच्चों? मुगल सम्राट जहांगीर। जहांगीर के गुरु कौन है? नक्शबंदी संप्रदाय के शेख अहमद सरहिंदी। और इनके शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र, शेख अहमद सरहिंदी के एक पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है शेख मासूम। शेख मासूम, ये शेख मासूम जो है ये शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी संप्रदाय के शेख अहमद सरहिंदी ये सूफी संत हैं। इनके बेटे का नाम क्या है? शेख मासूम है। यहाँ शेख अहमद सरहिंदी जहांगीर के गुरु हैं ये, और जहांगीर के गुरु हैं। और इनके पुत्र औरंगजेब इनके पुत्र जो है वो शेख मासूम औरंगजेब के गुरु हैं। इनके पुत्र शेख मासूम औरंगजेब के गुरु हैं। किसके गुरु हैं? औरंगजेब के गुरु हैं। औरंगजेब कट्टर सुन्नी धर्म का था, संगीत का विरोधी था, और उसने जजिया टैक्स लगाया था जाटों के साथ, उसने पंजाबियों के साथ, सिखों के साथ, राजपूतों के साथ, सब जितने भी जातियां थी राजपूत सब जातियों के साथ उसने झगड़ा मोल ले लिया था औरंगजेब। और औरंगजेब के लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का पतन कर दिया था, उसी प्रकार दक्कन के पठार ने, उसी प्रकार दक्षिण के अंदर दक्कन के पठार ने औरंगजेब का पतन कर दिया था, औरंगजेब को बर्बाद कर दिया था। औरंगजेब उसमें उलझता गया और जिंदगी में वापस कभी बाहर नहीं निकला। ये वही कहानी है बच्चों जिसको इतिहास दोहराएगा। यहाँ ये नक्शबंदी संप्रदाय है, ये संस्थापक हैं यहाँ पे ख्वाजा अबेदुल्ला यहाँ नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक होते हैं। पहले नंबर पे कौन है? नक्शबंदी संप्रदाय का सूफी संत ख्वाजा अबेदुल्ला। दूसरे नंबर पे कौन है? प्रचार करने वाले बाकी बिल्लाह। तीसरे नंबर पे कौन है? भारत के संस्थापक, भारत में नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक, भारत में नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक। तीसरे नंबर पे बाहुद्दीन। कौन है? बाहुद्दीन। और फिर यहाँ आते हैं आपके 4 नंबर पे। 4 नंबर पे कौन है? मीर दर्द। 4 नंबर पे कौन होते हैं? मीर दर्द। और मीर दर्द ने यहाँ एक संप्रदाय चलाया था, इस संप्रदाय का नाम था इल्मे इलाही मोहम्मद। क्या नाम था बच्चों? इल्मे इलाही मोहम्मद। यहाँ शेख अहमद सरहिंदी। 5 नंबर पे नक्शबंदी संप्रदाय के संत आते हैं शेख अहमद सरहिंदी। और शेख अहमद सरहिंदी जहांगीर के गुरु होते हैं। ये कौन होते हैं? जहांगीर के गुरु होते हैं। और यहाँ शेख मासूम, शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र कौन है? शेख मासूम है। और ये शेख मासूम औरंगजेब के गुरु होते हैं। किसके? औरंगजेब के गुरु होते हैं। ये टॉपिक चल रहा है बच्चों सूफी धर्म की विशेषताएं। सूफी धर्म की विशेषताओं में ये कौन सा संप्रदाय है? ये नक्शबंदी संप्रदाय है। नक्शबंदी संप्रदाय में खानकहा किसको कहा जाता है? सूफियों के निवास स्थान को खानकहा कहा जाता है। सूफियों के निवास स्थान को खानकहा कहा जाता है। संगीत के जो बिल्कुल खिलाफ था और संगीत को नहीं मानता था, वो कौन सा संप्रदाय था? वो नक्शबंदी संप्रदाय होता है। वो कौन सा संप्रदाय होता है? नक्शबंदी संप्रदाय होता है। यहाँ बच्चों सूफी धर्म की विशेषताओं की हमने बात की है। सूफी धर्म ने हमने एक एक सारे पॉइंट जो हैं उन सब पॉइंटों को हमने देख लिया है। सबसे पहले कौन सा आया था? चिश्ती संप्रदाय आया था पहले नंबर पे। पहले नंबर पे कौन सा आया था? चिश्ती संप्रदाय। दूसरा नंबर सुरहावादी संप्रदाय। तीसरा नंबर कादरी संप्रदाय, सतारी संप्रदाय और फिर अंतिम नक्शबंदी संप्रदाय। ये सूफी धर्म के जितने भी संत थे उनकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, इनकी शब्दावली थी, इनको हमने पूरे डिटेल से अच्छे से पढ़ा है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक शुरू किया जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।